तो इसलिए रखी रहने दो। अब वो रजिस्टर भी इतना पुराना हो गया था कि उस रजिस्टर के उस नंबर पे वो पर्ची रखी हुई है। और ये गवाही थी तो भैया आज पुलिस गई, बनिया का सारा चेम्बर ढूंढा, बाहर सारी किताबें जब हटाई, सारे रजिस्टर हटाए। रजिस्टर हटाने के बाद देखा रजिस्टर वही 123 नंबर वाला लेकर के आए और आकर के जज साहब को दिया और 7 नंबर के पेज पे वो पर्ची निकल आई। बोलिए गोविंद भगवान की। अब जज साहब जब फैसला लिखने लगे कि बनिया को तो अब सजा होगी, बनिया ने झूठ बोला 420 की, और ये फैसला लिख ही रहे थे नीचे कलम से, तब तक क्या हुआ कि वहां जो रघुनाथ जी आए थे उनको अंतर ध्यान हो गए। सच्ची घटना है, अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए जब। और जैसे ही नीचे से इन्होंने फैसला लिख के ऊपर नजर उठाई तो रघुनाथ जी कटघरे से गायब। सारी अदालत भरी थी, सारी अदालत को अचंबा हो गया। सोचने लगे रघुनाथ जी कहाँ गए, रघुनाथ जी कहाँ गए। भोला को बुलाया जज साहब ने अपने चेम्बर में। जब जज साहब पहुंचे, परीक्षित महाराज थोड़ा समय है कथा तो जब पहुंचे अपने चेम्बर में और भोला को बुलाया, भोला से कहा कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ हैं। कहा कि वो तो आए थे और चले भी गए, अब हमें क्या पता कहाँ गए, कि तुमने कभी उन्हें देखा था। अब भोला के देखो सिधाई का जज साहब सोच रहे हैं मन में, जज साहब के भी अब पानी हो गया है दिल में। सोचने लगे ये तो कुछ गड़बड़ ही है, क्योंकि इतनी पुरानी बात, इतने नंबर, इतने ऐसा तो कोई भी सामने देखे। अब हमारे तुम्हारे सामने ऐसी अगर हम कोई चीज लिख के रख दें आपके, हमारा पेज नंबर याद रखोगे, हम कथा सुनाते हैं, आप हमें वहां से देखते रहते हो कि यहाँ से इन्होंने कापी उठाई और इस कापी में कौन सा पेज देखा, आपको क्या पता क्या देख रहे हैं ये, या अभी हम यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ इधर रख दें, आपको क्या पता इन्होंने कितने दाने पकड़े हैं, कुछ नहीं बता सकते। तो जज साहब भी सोचने लगे कुछ ना कुछ तो है। जज साहब ने पूछा, भोला ठीक ठीक बताओ, रघुनाथ जी से कभी मिले थे? कि साहब मिले तो कभी नहीं थे, लेकिन वो रघुनाथ जी थे। कि तुम्हारे रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं? कि मंदिर में। तो मंदिर कहाँ है? कि गांव के बाहर। कि वहां रहते, वही रघुनाथ जी थे? कि हाँ वही रघुनाथ जी थे, वही आए थे। अब जज साहब के दिमाग में झटका लगा कि हमारे सामने वो परम पिता परमात्मा परमेश्वर गवाही देता रहा और मैं उसके सामने कुर्सी पर बैठा रहा और वो खड़े रहे। हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई। अब बताओ मैं उनको कैसे मुंह दिखाऊं? तो आज जज साहब ने उसी दिन से इस्तीफा दे दिया अपने पद से, और इस्तीफा देने के बाद वृंदावन चले गए। लेकिन वृंदावन वो कभी मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर के दरवाजे बैठे रहते थे। और मंदिर के दरवाजे बैठे रहते थे तो लोग कहते थे, और वो खुद ही प्रार्थना करते थे, क्या कि आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ।
गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। क्या बोले जो साहब कि तेरी मेहरबानी का है वो जीतना, 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 जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता। तेरी इतनी मेहरबानी है जिनका मैं बोझ उठा नहीं सकता। अरे आप मेरे दरबार में आए थे और मैं कुर्सी पर बैठा रहा, आप खड़े रहे, हमने तो आपको पहचान भी नहीं पाया प्रभु। मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊं, किस तरह से दिखाऊं, आखिर कौन सा मुंह लेकर आपके पास जाऊंगा। इसीलिए वो बाहर रहते थे और बोले कि तूने तो मुझे जज बना दिया, जज इतने बड़े ओहदे पर पहुंचा दिया, मगर मैंने तुझे क्या किया कि जब तू आया तो मैंने तुझे बैठने तक को नहीं कहा, तुझे एक गिलास पानी को भी नहीं पूछा। तो मैं तेरे दर पे जब जाऊंगा तो क्या मुंह लेकर जाऊंगा कन्हैया। जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, जमाने की चाहत ने मुझको बुलाया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया, तेरा नाम मेरी ज़बां पे न आया। सताबार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, सताबार हूँ मैं, गुनाहगार हूँ मैं, तुझे मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। कुल जहाँ के माना के दाता हो तुम कुल जहाँ के, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके। बोले मैं जानता हूँ कि तुम सारे जहाँ के मालिक हो, लेकिन मैं तुम्हारे पास कैसे आऊं, अपना दामन कैसे तुम्हें फैलाऊं, क्योंकि
तुम्हारे सामने तो दुनिया दामन फैलाता है, लेकिन तुम मेरे दरबार में आए थे तो मैंने तुम्हें नहीं पहचान पाया प्रभु। माना कि दाता हो तुम कुल जहां के, माना कि दाता हो कुल जहां के, मैं कैसे दामन फैलाऊं मैं आके, मगर कैसे दामन फैलाऊं मैं आके। अब तक दिया है वही नहीं कम है, अब तक दिया है वही कम नहीं है, जो अब तक दिया है उस परम पिता परमात्मा ने, उसके लिए आपने क्या किया, आपने क्या किया, कोई धन्यवाद नहीं दिया। कि जो अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है, अब तक दिया है वही कम नहीं है, कर्जा चुकाने के काबिल